हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य विजन। आज की इस वीडियो में हम अपने पैलियोलिथिक एज में जो टॉपिक बच चुके थे उसको कवर करेंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड। आज की जो क्लास होएगी वो हमारी हिस्ट्री से ही रिलेटेड होएगी। आपको ज्ञात होगा कि हमने इससे पूरा वीडियो में पैलियोलिथिक एज आई मीन पूरा पाषाण काल सॉरी पूरा पाषाण काल के विषय में पढ़ा था हमने। ठीक है, पाषाण काल स्टार्ट किया तो उसमें हमने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इन दो काल को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम नौ पाषाण काल को कंप्लीट करेंगे। एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कि हमने क्या क्या किया था। तो बच्चों, हमने पिछली वीडियो में पाषाण काल स्टार्ट किया था। पाषाण काल, ठीक है। पाषाण जो काल होता है कौन सा समय आता है? ये प्रागैतिहासिक काल का समय। प्रागैतिहासिक मतलब इतिहास का वो समय जिसमें मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, वो पत्थरों का उपयोग करके अपने जीवन यापन करता था। उस काल को हम बोलते हैं पाषाण काल यानी स्टोन एज। ठीक है, पाषाण काल को हमने कुछ तीन काल में विभाजित किया था ऑन द बेसिस ऑफ लेन स्टाइल। पहला था पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा था आपका मध्य पाषाण काल। तीसरा है आपका नव पाषाण काल। ठीक है, इसके भी फर्दर तीन पार्ट हो जाते हैं, आपको ज्ञात होगा कौन कौन से भला? निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, इसके मध्य पूरा पाषाण काल। ठीक है, और लास्ट आपका है उच्च पूरा पाषाण काल। क्लियर माय डियर? मैं आपको समय काल और बता देता हूँ। प्रागैतिहासिक काल का जो समय काल है वो कब से कब तक है? 5 लाख, एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने ना पिछली वीडियो में ना आपको प्रागैतिहासिक काल के समय 5 लाख की जगह 50 लाख बोल दिया, तो प्लीज एक जीरो को कम कर लेना। वो जो समय काल है वो 5 लाख ईसा पूर्वी से लेकर 3000 ईसा पूर्वी तक का जो काल होता है माय डियर फ्रेंड, उसको हम पाषाण काल बोलते हैं। इसमें जो मानव था वो पत्थरों को उपयोग करता था। ठीक है, अगर आपने पैलियोलिथिक एज वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले उसको देखना, मैंने वहां पर ये डिटेल से कराए हुए हैं, बिल्कुल एलोबरेटली वे में। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ आपसे कि पूरा पाषाण काल का समय काल क्या है, तो ये होता है भाई 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, 10,000 ईसा पूर्व तक का जो काल होता है वो पूरा पाषाण काल है। फिर पूरा पाषाण काल में भी तीन पार्ट होते हैं, मैंने ये पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, पूरा पाषाण काल मतलब कि जो पाषाण काल का जो विभाजन था वो इतिहासकारों ने उनके लिविंग स्टाइल के आधार पर किया था, जीवन शैली के आधार पर इनका विभाजन किया था। पाषाण काल के जो व्यक्ति थे वे पत्थरों का उपयोग करते थे। किसका उपयोग करते थे? पत्थरों का उपयोग। ठीक है, चापिंग आधारित पत्थरों का उपयोग करते थे। मध्य पाषाण काल में जो लोगों ने पशुओं को मारने की बजाय छोटे छोटे जो पशु होते थे, हिरणे होते थे, उनको पालना स्टार्ट किया। तो जो मध्य पाषाण काल में पशुपालन हमें कार्य दिखता है, पशुपालन। ठीक है, फिर नव पाषाण काल आते आते लोगों ने देखा कि हमने तो यहाँ पर कुछ चीज बीज फेंक के, फल खाकर कुछ बीज फेंक दिए थे और बीज से फिर दूसरा पौधा निकल आया, तो उससे यहाँ पर नव पाषाण काल में क्या की शुरुआत होती है? कृषि की स्टार्ट होती है। किसकी स्टार्ट होती है? कृषि की स्टार्ट होती है। ठीक है, और मैं इनका समय काल लिख देता हूँ। पूरा पाषाण काल का तो 5 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक का काल आपका पूरा पाषाण काल है। नव पाषाण काल का जो समय है वो है आपका 5 लाख से लेकर 5 लाख बीसी से लेकर 40,000 बीसी तक का जो समय है वो है आपका निम्न पूरा पाषाण काल का।
फिर 40,000 से लेकर 30,000 जो बीसी तक का जो समय है वो है आपका मध्यपुरा पाषाण काल। और फिर 30,000 से लेकर 10,000 तक का जो समय काल है वो है आपका मुझपुरा पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल का जो समय काल है वो कब से कब तक है, 10,000 ईस्वी पूर्वी से लेकर 9,000 ईसा पूर्वी तक का जो काल, या इसको हम 3 या 4 6 ईस्वी बोलते हैं। इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसीलिए इसको हम इतना ही मानते हैं, ठीक है। और जो आपका नौ पाषाण काल है वो 9,000 से लेकर 3,000 बीसी तक का जो काल है भैया उसको हम बोलते हैं नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज। ये जो मध्य पाषाण काल है ये संक्रमण दौर है, इसमें हमें पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल दोनों की हमें संस्कृति इसमें मिलती है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम नव पाषाण काल को करेंगे, ये भी मैं करा चुका हूँ, ये भी मैं करा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज प्लीज वीडियो देखना, तब ये देखना, तब इस वीडियो में समझ आएगा, ओके। नव पाषाण काल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों नियोलिथिक एज। क्या बोलते हैं, नियोलिथिक एज। क्या बोलते हैं इसको, नियोलिथिक एज, पूर्णव पाषाण काल। इसका अगर मैं समय काल की बात करूं तो कब से कब तक है भैया, 9,000 ईसा पूर्वी से लेकर 3,000 ईसा पूर्वी वाले टॉपिक पर भी मैं वीडियो बना सकूंगा। अगर आपको कंफ्यूज है कि तिथियों के बाद ईस्वी ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है, तो मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज उस वीडियो को देखना, आपसे कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि एडी क्या होता है, बीसी क्या होता है, बीसीई क्या होता है, सीई क्या होता है। इंपॉर्टेंट है, क्लियर हो जाएंगे आपको, ओके, ठीक है भैया। तो जो नौ पाषाण काल का जो समय काल था वो 9,000 बीसी से लेकर 3,000 ईसा पूर्वी तक के काल को हम बोलते हैं नौ पाषाण काल। इस काल में क्या हुआ था, इस काल में कृषि क्रियाकलाप स्टार्ट हुआ था, एग्रीकल्चर, कृषि। सबसे पहले जो कृषि है, सबसे पहली बार जो कृषि कहाँ पर की गई थी वो याद रखो, 7,000 ईसा पूर्व। चलो डेट रहने दो। सबसे पहले जो कृषि के जो हमें जो सबसे पहले जो कृषि के जो प्रमाण हमें मिलते हैं मेहरगढ़ से मिलते थे। कहाँ से, मेहरगढ़ से, ठीक है। मेहरगढ़ कहाँ पर है, ये पाकिस्तान में है, ठीक है। वहाँ पर दो पहाड़ी है, किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच में ये जगह है मेहरगढ़। यहाँ से लगभग 7,000 ईसा पूर्व, कब, 7,000 ईसा पूर्व के पहले यहाँ पर किसके हमें कृषि के प्रमाण मिलते हैं। कौन कौन सी कृषि आपकी, जौ हो गया, गेहूं हो गया, कपास हो गए, ठीक है। यहाँ से हमें मेहरगढ़ से मिलते हैं, बात क्लियर हुई। लेकिन आज की तारीख में, ठीक है, कृषि के जो प्रमाण है वो हमें लो उसके उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है लुहरादेव, लुहरादेव से मिलते हैं। कहाँ से, लुहरादेव, लुहरादेव, लुहरादेव से हमें लगभग 9,000 ईसा पूर्व पहले कृषि के प्रमाण मिले। यहाँ से हमें धान की खेती, चावल की कृषि के आदि के प्रमाण मिलते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे कि कपास की खेती के सबसे पहले प्रमाण हमें कहाँ मिलते हैं, तो मेहरगढ़ से मिलते हैं, ठीक है। अगर चावल की पूछेगा तो चावल के जो हमें प्रमाण होते हैं वो हमको लुहरादेव से मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि इसकी खोज की जा चुकी है, बाद में की गई है। पहले तो यही माना जाता था कि सबसे पहले हमें कृषि के जो प्रमाण होते हैं वो मेहरगढ़ से मिले, लेकिन उसके उपरांत, ठीक है, उसके उपरांत रिसर्च हुई तो रिसर्च में ये पाया गया कि सबसे पहले के जो कृषि के जो प्रमाण थे वो हमको लुहरादेव से मिलते हैं। देखो नव पाषाण काल जो है ना आपका, एक सब समझ लीजिएगा आपको,
क्लियर हो जाएगी सारी बातें। देखो, नवपाषाण काल के अंत तक आते आते, ठीक है, नवपाषाण काल के अंत तक आते आते जो लोग थे, तांबे में टीन मिलाकर, ठीक है, वो तांबे में टीन मिलाकर कांस्य नामक धातु का उन्होंने निर्माण किया था। तांबा जो था, तांबे में टीन मिलाकर इन्होंने एक धातु बनाया था जिसका नाम था कांसा, जिसको हम हिंदी में बोलते थे ब्रॉन्ज। क्या बोलते थे? ब्रॉन्ज। ठीक है, तांबा, तांबा हमें कहाँ से मिलता था? सिंधु नदी जो बहकर लगती थी ना, वहां से मिलता था। ठीक है, और इसकी जो सबसे ज्यादा खुदाई थी वो गणेशपुर से हुई है। गणेशपुर नामक एक जगह है, पाकिस्तान के समीप ही है। वहां से हमें इस चीज की, गणेशवर से ही हमें बहुत सारा तांबा आयात होता था। क्लियर है बात? तो तांबे में टिन मिलाकर उसको हमने कहा दिया ब्रॉन्ज यानी कांसा। फिर इस कांसे का उपयोग कर कर हमने अत्यधिक मात्रा में कृषि की है, जिससे हमारे पास क्या होगा? सरप्लस प्रोडक्शन हो गया। जब ये सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, जब लोगों ने ज्यादा से ज्यादा खेती की है तो ज्यादा पैदावार हुई है, तो लोगों के पास क्या हो गया? संसाधन, जो गेहूं की जो फसल थे, चावल थे, बहुत अधिक ज्यादा हो गए। फिर लोग जो हो गए, इनको बेचने के लिए नगर की तरफ जाने लगे। ठीक है, और आसपास जो होता है वो नगर स्थापित होता चला गया, जो हमें सिंधु सभ्यता काल में मिलता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड, सो नेक्स्ट वीडियो में हम, आपको पता लग गया होगा कि हम किसके विषय में पढ़ेंगे? सिंधु सभ्यता के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, नवपाषाण काल, ये सिंधु सभ्यता का दौर यहाँ से स्टार्ट होता है कि भाई जब नवपाषाण काल था उसके अंत तक आते आते कांसा नामक धातु का उपयोग होने लगा था। लोगों ने इस धातु का उपयोग करके अत्यधिक मात्रा में प्रोडक्शन किया था। ठीक है, जिससे ज्यादा पैदावार हुई थी, उस पैदावार से लोगों ने फिर सामान को बेचना स्टार्ट किया, मतलब है नगर की तरफ चल दिए, जिससे हमें पर पहले नगरीय क्रांति सिंधु सभ्यता को ही बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि अब हम इसके बाद सिंधु सिविलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। सो माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के विषय में बात करेंगे डिटेल से। थैंक यू माय डियर फ्रेंड।